आज हमें पता चलने वाला है सेकिटानी जून की असल स्टोरी के बारे में, जिसके लिए आपको ये एपिसोड अंत तक देखना पड़ेगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाकर अपनी स्क्रीन को तोड़ दो। तो आज के एपिसोड को इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। होतारो और सातोशी मीटिंग के बाद अपने घर लौट रहे हैं और सातोशी होतारो से कहता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से किसी ना किसी को तो कान्या फेस्टिवल के लिए बलिदान देना ही था। अब सातोशी कहता है कि उसे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा जब उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोशिश की। होतारो हाई स्कूल के पहले दिन से ही काफ़ी मिस्ट्री सॉल्व कर चुका है और सातोशी कहता है कि उसे इसके पीछे का रीज़न पता है। सातोशी कहता है वो ये सब चिटांडा के लिए कर रहा है, तो होतारो मना करते हुए इनडायरेक्टली हाँ करता है। ये जवाब सातोशी एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि आज उसने बाथरूम में जाकर जो मेहनत की, क्या वो भी चिटांडा के लिए नहीं थी। होतारो जवाब देता है कि वो ग्रे कलर बनते बनते थक गया है और उसे समझ में नहीं आता है कि चिटांडा कैसे क्लब की प्रेसिडेंट है, एग्ज़ाम्स में अच्छा करती है और मिस्ट्रीज़ को भी सुलझा लेती है। मायका और सातोशी को भी इसी कैटेगरी में रखकर कहता है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी की अनमोल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी होतारो को उन लोगों को देखकर बेचैनी सी महसूस होती है। होतारो सिर्फ आराम करना चाहता है क्योंकि उसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इसीलिए उसने आज मिस्ट्री को सॉल्व करके थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करने के बारे में सोचा। सातोशी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और सवाल करता है कि क्या वो भी रोज़ कलर्ड ज़िंदगी चाहता है। होतारो आगे निकल जाता है और कहता है शायद। होतारो अपने बेड में लेटकर रोज़ कलर्ड का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि अब तक हाई स्कूल में जो कुछ हुआ है, क्या उसे रोज़ कलर्ड में गिना जा सकता है। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, तो वो अपनी बहन की लेटर को देखता है और उसे अपने फ्यूचर के अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कि कहीं उसे बाद में अपनी हरकतों पर पछतावा तो नहीं होगा, और उसका सर दुखने लगता है। नीचे फ़ोन कॉल आने पर होतारो उसे उठाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन ने कॉल किया है और कहती है कि वो अब प्रिस्टीना पहुंच चुकी है और अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर एक और लेटर लिखेगी। वो होतारो के हालचाल के बारे में पूछती है तो होतारो उसे एंथोलॉजी पब्लिश करने के बारे में कहता है, जिसमें वो सेकिटानी जून के इतिहास के ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे। ये नाम सुनकर होतारो की बहन पूछती है कि क्या क्लासिक्स क्लब में अभी भी कान्या फेस्टिवल बोलना निषिद्ध है। होतारो चौंक जाता है तो उसकी बहन कहती है वो घटना कितनी दर्दनाक और डिप्रेसिंग थी। होतारो अब इन बातों से कंफ्यूज होने लगा है और उसकी बहन सेकिटानी जून को काइंड हीरो कहती है। इससे पहले कि होतारो कुछ और सवाल कर पाता, वो फ़ोन रख देती है। अब होतारो आग बबूला होकर फ़ोन पर ही सारा गुस्सा निकाल देता है। होतारो अब अपने रूम में वापस आ गया है और अब उसे इतना तो पता है कि सेकिटानी जून का किस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने चिटांडा को जो थ्योरी दी थी वो या तो गलत है या फिर इनकम्प्लीट है। उसे पहले लगा था कि सेकिटानी जून की हाई स्कूल लाइफ रोज़ कलर्ड थी, क्योंकि ऐसा काम करना कौन नहीं चाहता, मगर उसे अब डाउट है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। उनके उस कदम के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और ऐसा हीरो तो कोई भी नहीं बन सकता है जिसको इतनी बड़ी बात के लिए पछतावा ना हो। और तो और उसकी बहन ने इस इंसिडेंट को दर्दनाक भी कहा था। एक गहरी सांस लेकर वो सोचता है अब मैं सारे राज खोलने के लिए पूरा दम लगा दूंगा। होतारो ने आज सबको स्कूल के बाद क्लब रूम में मिलने के लिए कहा है। सातोशी और मायका एक साथ आते हैं और चिटांडा वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रही है। जल्द ही होतारो आकर कहता है कल उसने जो थ्योरी दी थी उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। चिटांडा को भी लगा था कि कल की थ्योरी में कुछ चीज़ मिसिंग थी। सातोशी और मायका इस बात से सहमत नहीं हैं, तो होतारो कहता है कि उन्हें योका को और ध्यान से पढ़ना चाहिए था। उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है कि सेकिटानी जून की स्टोरी एक हीरोइक स्टोरी तो नहीं है। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लाइन सिर्फ लेखक का ओपिनियन है, मगर शायद अब ऐसा नहीं है। एक और लाइन में लिखा है सेकिटानी जून के सेक्रीफाइस के बारे में, जिसको उनके द्वारा किए गए सेक्रीफाइस के बजाय उनको ही सेक्रीफाइस कर दिया गया था समझा जा सकता है। सातोशी कहता है कि इन सब बातों का असल मतलब तो सिर्फ लेखक को ही पता होगा। अब होतारो कहता है कि
अब हम उनसे ही जाकर सब पूछ लेंगे। वो कहता है कोरियामा योको जिन्होंने 45 साल पहले ये आर्टिकल लिखा था उन्हें अब लगभग 60 साल हो गए होंगे और मायाका उन्हें ज़रूर जानती होगी। तब मायाका को समझ में आता है कि जो लाइब्रेरियन हैं वो ही राइटर हैं। शादी के समय पर उनका सरनेम बदल गया था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। उन्हीं के पास 45 साल पुराना राज और चिटांडा के सारे सवालों का जवाब होगा। अब सातोशी सवाल करता है कि क्या वो श्योर है कि तोइगावा सेंसे ही वो राइटर हैं। होतारो कहता है कि उसे पक्का पता है क्योंकि वो भी हाई स्कूल में क्लासिक्स क्लब में थी और उसने अब उनके साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स किया है। ये सुनते ही अपना बोरिया बिस्तर पकड़कर वो लोग निकल पड़ते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में तोइगावा सेंसे कुछ काम कर रही हैं और क्लासिक्स क्लब को वहाँ पर देखकर वो खुश हो जाती हैं और मायाका उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती है। सबसे पहले होतारो कन्फर्म करता है कि वो ही कोरियामा योको हैं और उन्होंने ही उस आर्टिकल को लिखा है। कन्फर्म होने के बाद वो सवाल करती हैं कि वो बच्चे लोग इन बातों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। होतारो कहता है कि वो लोग ये सब हरकतें चिटांडा की वजह से कर रहे हैं। चिटांडा कहती है कि सेकिटानी जुन उसके अंकल थे, तो इतोइगावा सेंसे पूछती हैं कि वो अब कैसे हैं। चिटांडा कहती है कि वो इंडिया में गुम हो गए हैं, मगर उसे जानना है कि 45 साल पहले क्या हुआ था। उसके अंकल की स्टोरी हीरोइक क्यों नहीं है, एंथोलॉजी का नाम ह्योका क्यों रखा गया और होतारो की थ्योरी कितनी दूर तक सही है। सेंसे का होतारो की थ्योरी के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट होता है, तो सातोशी उन्हें बताता है कि होतारो ने 45 साल पुराने कुछ मामूली इन्फॉर्मेशन और हिंट से एक थ्योरी बनाई है। सेंसे अब कहती हैं कि उन्हें अब बाकी बातें लाइब्रेरियन के ऑफिस में करनी चाहिए। ऑफिस में होतारो की थ्योरी को पढ़कर इतोइगावा सेंसे को ऐसा लगता है कि 45 साल पहले वो वहीं पर था। उन्हें ये काफ़ी अमेजिंग लगता है कि होतारो ने सिर्फ कुछ नॉर्मल बातों से ये थ्योरी बनाई है। वो कहती है कि होतारो की थ्योरी लगभग लगभग पूरी करेक्ट है और वो लोग और क्या जानना चाहते हैं। होतारो का सिर्फ एक सवाल है कि क्या सेकिटानी जुन ने स्टूडेंट्स के लिए अपनी इच्छा से खुद को सेक्रीफाइस किया था? क्या उन्हें स्कूल छोड़कर खुशी हुई या उन्हें पछतावा था अपने इस कदम पर? इतोइगावा सेंसे को उन दिनों की बातें अभी भी पूरी तरह से याद हैं। उस वक्त पर कामियामा हाई स्कूल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी थी। उनका कल्चरल फेस्टिवल स्टूडेंट्स के उत्साह को दर्शाता था, मगर उन्होंने जब स्कूल ज्वाइन किया था तब फेस्टिवल के दौरान स्टूडेंट्स बहुत हंगामा कर रहे थे। इस बात से प्रिंसिपल काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने सीधे तरीके से ये सब रोकने के लिए कहा था। उस साल कल्चरल फेस्टिवल को 5 दिन से 2 दिन रखने का नोटिस आया, जिसके कारण स्टूडेंट्स भड़क गए। हर तरफ स्टूडेंट्स इस बात को रजिस्ट कर रहे थे और पूरे स्कूल में ये बात आग की तरह फैल गई। इस तरह से कल्चरल फेस्टिवल को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई, मगर कोई भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। लीडर का काम चिटांडा के अंकल को सौंपा गया, लेकिन ये सब चीज़ कोई और ही ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसका नाम कभी सामने नहीं आ पाया। इसके बाद स्टूडेंट्स के लगातार आंदोलन के कारण कल्चरल फेस्टिवल को बचा लिया गया, मगर स्टूडेंट्स का तमाशा नहीं रुका। वो लोग अपने क्लासेस को बॉयकॉट करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और रोज़ शाम को स्कूल में कैंप फायर जलाकर मस्ती करने लगे थे। एक दिन कैंप फायर के कारण स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब में आग लग गई और वो बर्बाद हो गया। स्टूडेंट बॉडी के पास इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, मगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा। बाद में किसी ना किसी को तो इसके लिए जिम्मेदारी उठानी ही थी, तो उनके ऑफिशियल लीडर यानी सेकिटानी जुन को एक्सपेल कर दिया गया। किसी ने भी इस बात पर सेकिटानी जुन की हेल्प नहीं की, मगर फिर भी वो अंत में भी मुस्कुराते हुए स्कूल से चले गए। सारी बात बताने के बाद इतोइगावा सेंसे कहती हैं, तुमने सवाल किया था ना कि क्या उन्होंने खुशी खुशी खुद को सेक्रीफाइस किया था, तो तुम्हें अब इसका जवाब शायद मिल गया होगा। कुछ सालों के बाद वैसे भी कल्चरल फेस्टिवल के दिनों को घटा दिया गया था और अब वो 3 दिनों के लिए हो रहा है। इसके साथ स्टोरी ख़त्म होती है और सेंसे पूछती हैं कि कहीं उनके पास कोई और सवाल तो नहीं है। मायाका कहती है तो एंथोलॉजी की कवर पेज उस घटना को रिप्रेजेंट करती है। उसमें जो कुत्ता है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और जो खरगोश हैं वो स्टूडेंट्स को दर्शाते हैं, और एक खरगोश जो कुत्ते के साथ लड़ रहा है
वो सेकिटानी जून है। होतारो पूछता है कि क्या मार्शल आर्ट सेंटर स्कूल का सबसे पुराना बिल्डिंग है, क्योंकि उसे उसी साल रिपेयर कर दिया गया था। सेंसे हाँ कहती हैं और बताती हैं कि 20 साल पहले जब पूरे स्कूल की बिल्डिंग्स की मरम्मत की गई, तब वो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, इसीलिए उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। सातोशी कहता है, क्या कान्या वर्ड को कामियामा से नहीं बल्कि सेकिटानी वर्ड से निकाला गया है? मायका को इसका अर्थ समझ नहीं आता है, तो सातोशी कहता है, कान्या फेस्टिवल नाम को हीरो सेकिटानी जून के सम्मान में रखा गया है। मगर यहाँ पर एक दिक्कत है। अगर लोगों को पता होता कि सेकिटानी जून एक हीरो नहीं बनना चाहते थे, तो वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। सेंसे कहती हैं, इसलिए कान्या फेस्टिवल नाम को क्लासिक लिटरेचर क्लब में निषिद्ध कर दिया गया है। अब चिटांडा का सवाल आता है कि क्या उन्हें पता है कि उसके अंकल ने एंथोलॉजी का नाम हियोका क्यों रखा था? सेंसे को इसका जवाब मालूम नहीं है, क्योंकि सेकिटानी जून ने जाने से पहले ज़बरदस्ती ये नाम रखने के लिए कहा था, और सेंसे उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उन्हें इसका जवाब नहीं पता है। अब एक गंभीर और लड़खड़ाती आवाज़ में होतारो कहता है कि आपको नहीं पता? क्या आपको सच में नहीं पता? होतारो सोच रहा है कि किसी को पता क्यों नहीं चल रहा है उस छुपे हुए मैसेज के बारे में। मायका पूछती है कि वो कहना क्या चाहता है, तो होतारो कहता है, तुम्हें स्टोरी से समझ नहीं आया कि हियोका शब्द एक पन है, मतलब शब्दों का खेल। वो कहता है कि सेकिटानी जून अपनी फीलिंग्स को एंथोलॉजी के नाम से क्लासिक्स क्लब के मेंबर्स को सौंपना चाहते थे। चिटांडा भी कहती है कि तुम्हें सच में हियोका का मीनिंग पता है? अब मायका और सातोशी भी बौखलाते हुए उससे पूछने लगते हैं। अपनी नर्वसनेस को काबू में करते हुए होतारो पूछता है कि क्या तुम्हें हियोका का इंग्लिश मीनिंग पता है? तो चिटांडा कहती है, आइसक्रीम। मायका कहती है कि आइसक्रीम उनका मैसेज है, तो होतारो कहता है कि ये एक पन है बेवकूफ़। थोड़ा सोचने पर सातोशी और फिर मायका उस शब्द के गंभीर अर्थ को समझकर घबरा जाते हैं। चिटांडा को अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है, तो होतारो पेपर में कुछ लिखकर चिटांडा को देता है। उसे देखकर चिटांडा की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं, और उसने अपने अंकल से उस दिन क्या पूछा था उसे याद आता है, और इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि उसने अपने अंकल से हियोका का मतलब पूछा था। उसके अंकल ने जवाब में उसे और ताकतवर बनने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगी तो ऐसा वक्त आएगा जब वो मुश्किल के समय पर चीख भी नहीं पाएगी। एक आदमी जिंदा होकर भी मरने के ख्याल से घबराकर वो रोने लगी थी। इसी के साथ सेकिटानी जून की कहानी ख़त्म होती है, और चिटांडा अब फाइनली अपने अंकल को सही से अलविदा कह सकती है। वो मुस्कुराते हुए होतारो को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती है, तो वो अपना पुराना रिप्लाई यूज़ करता है कि उसका लक अच्छा था। चिटांडा भी कहती है, हाँ, सिर्फ लक अच्छा था। फाइनली हम देखते हैं आइसक्रीम का असली मतलब, आई स्क्रीम। अब सीन कट होने के बाद हम पहुंच गए हैं क्लब रूम में, और आज मायका ने एंथोलॉजी लिखने के लिए एक टाइमलाइन तैयार किया है। होतारो उसे देखकर कहता है कि उसे ही क्यों सेकिटानी जून के ऊपर आर्टिकल लिखने का काम मिला है। यह आर्टिकल तो एंथोलॉजी में सबसे ज़्यादा पेजेस कवर करने वाला है। चिटांडा कहती है, अगर होतारो नहीं लिखने वाला है तो मैं लिख देती हूँ। अब मायका बात को बीच में रोककर कहती है कि इस नालायक को हम इसी तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर होतारो का मूड ऑफ हो जाता है। चिटांडा और होतारो स्कूल से एक साथ निकल रहे हैं, और कुछ नॉर्मल बातों के बाद होतारो पूछता है कि उसने मायका और सातोशी से मदद लेने के प्रस्ताव को क्यों मान लिया। चिटांडा का मानना है कि अगर वो इस बात को नहीं जान पाती तो शायद 10 साल बाद उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो इस एहसास को भूलना नहीं चाहती है जिसके लिए उसने ये सब किया। इसके आगे उसे पता नहीं है कि और क्या कहना चाहिए, और होतारो कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और वो अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है, और होतारो अपनी बहन को लेटर लिख रहा है जिसमें उसने कुछ सवाल किए हैं, जैसे कि उसे क्लासिक्स क्लब के बारे में कितना पता है, और क्यों उसने होतारो से क्लासिक्स क्लब ज्वाइन करने को कहा था। उसमें और भी लिखा है कि वो जानती है कि होतारो एक निहायती आलसी इंसान है, मगर क्लब ज्वाइन करने के बाद उसका नज़रिया बदल गया।
क्या उसे ये सब होगा पता था? और ह्योका के बारे में भी? कुछ और बातों के बाद होतारो लेटर को समाप्त करता है और उसे पोस्ट कर देता है। तो दर्शकों, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और सेकिटानी जून की कहानी भी। अगले एपिसोड से हम देखेंगे कुछ और अमेजिंग मिस्ट्रीज। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।